असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मृत्यु जब हुई, अब उस मृत्यु को 21 दिन बीत चुके हैं और हमने आपसे वादा किया था कि हम लगातार आपको उनकी मौत की जांच से जुड़ी हर जानकारी देते रहेंगे जब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती। आज इसके बारे में 3 अपडेट्स हैं आपके लिए। पहला, जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा की मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों के कुल मिलाकर 5 बैंक खातों को एसआईटी ने फ्रीज कर लिया है। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं और एसआईटी ने दोनों से इनकम टैक्स रिटर्न की रिपोर्ट मांगी है। सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार पहले किया गया था और उससे पूछताछ के बाद आज यह कार्रवाई हुई है। सिद्धार्थ शर्मा पिछले 12 साल से जुबीन के साथ थे और सिद्धार्थ पर आरोप है कि उन्होंने गुवाहाटी में जुबीन गर्ग के पैसे से लग्जरी होटल्स और कई अलग अलग कारोबार शुरू किए थे, जबकि जुबीन आर्थिक तंगी की वजह से 2 साल से अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे थे। जुबीन की संपत्ति का अभी तक आधा ही हिसाब मिल रहा है और बाकी की संपत्ति कहां गई ये पता नहीं चल रहा। दूसरा, एसआईटी ने जुबीन गर्ग के 2 सुरक्षा कर्मियों नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 20 दिनों की जांच में पता चला कि जुबीन के ये दोनों सुरक्षा कर्मियों के बैंक खातों में पिछले 4 से 5 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था। नंदेश्वर बोरा के खाते में लगभग 70 लाख और परेश वैश्य के खाते में करीब 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। इस लेन देन के जरिए जुबीन के पैसे में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है और दोनों सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तीसरा, जुबीन की मौत के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कनु महंत को लेकर जांच में अब कुछ नए खुलासे हुए हैं। श्याम कनु महंत पर आरोप है कि उन्होंने जुबीन गर्ग का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टरों ने जुबीन को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन फिर भी वो जुबीन को सिंगापुर के टूर पर लेकर गए। जुबीन गर्ग की भारत में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह पता चलेगा कि आखिर जुबीन की मौत कैसे हुई थी।